लेंगे, आज नहीं तो कल निश्चय अनुभव हो जाएगा जी। प्रशांत सिंह पुंडीर जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, हम सभी जीवों को पूर्व जन्म का पाप पुण्य वर्तमान जन्म में क्यों मिलता है? पूर्व जन्म में ही क्यों नहीं खत्म हो गया है? पाप आज करोगे, मुकदमा 5-7 साल चलेगा और जेल आजीवन मिलेगी, उसी दिन क्यों निपटारा नहीं हो गया? आप समझते ना? आज छेड़ोगे, 2-4 दिन लाठी डंडा चलेंगे, इसके बाद मुकदमा चलेगा, केस, फिर इसके बाद सजा होगी आजीवन। अब आप प्रश्न करो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसी दिन निपटा देते, पूरे जीवन भर क्यों? उसका विधान है। पीछे वर्ष जो खेती किसान ने की, वो उसके गोदाम में वही खाएगा। आज बोया आज ही खा लेगा क्या? 6 महीना तो लगती है ना, असल में 6 महीना तो लगता है, समय तो लगता है, मेहनत लगती है। ऐसे ही ये जन्म जन्मांतरों का खेल चल रहा है। तुम्हारे शरीर बदलने से तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं छोड़ देंगे, पूरा हिसाब कर्मों का है। अब जैसे मानव देह मिली है तो थोड़ा पूर्व कर्मों को भोग लो, नया इतिहास जो रचा है तुमने पाप और पुण्य का, अपने रजिस्टर, वो तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा। मिटा दो तो मिटा दो, जीवन मुक्त हो जाओ, पीछे का भी अभी भी ये अवसर है, भजन बल से, तप बल से, भगवान का आश्रय लेकर। और ना मिटाओ तो नया पाप करते चले जाओ, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। तुरंत हिसाब थोड़ी होता है भाई, चोरी की तुरंत गोली मार दी जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत भारी अपराध बन जाएगा तो फिर ऐसा भी विधान हो जाएगा, अगर आप ज्यादा उद्दंडता करोगे। ऐसे पकड़ा जाता है, पिटाई होती है, फिर उसको केस को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो कई महीने लग जाते हैं उसको साक्षी देने में कि हाँ नहीं असली चोर है। जब पक्का पता चलेगा तब उसको सजा मिलती है। यहाँ तो ऐसा विधान है, भगवान के यहाँ इससे लंबा विधान है। एक कर्म का फल हो सकता है तुम्हें एक कल्प भोगना पड़े, इसीलिए तो डरो, नरकी गतियों से डरो, उन पाप कर्मों से डरो जिनका यहाँ दंड नहीं मिलता और गुप्त हो जाते हैं, वो ऐसी तैसी कर देते हैं, बड़े बड़ों की कर देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, इसलिए भाई पाप कर्म से बचो, उसका यह ना सोचो कि उसी जन्म में क्यों या इसी जन्म में क्यों। पाप कर्म एक तुम्हारा गोदाम है जो तुमको भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। उसी को मिटाने के लिए यहाँ है मानो दे, और यहाँ मिटाने की जगह और सजा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं उस पाप कर्म को, फिर दोष देंगे कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए एक भी कोई ऐसी सजा आप बताओ जो यहाँ सुखकारी हो। 5 मिनट किसी माई बहन को छेड़ दिया, अब इसका परिणाम पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जब वो रिपोर्ट होगी, आपकी पिटाई होगी, आपको दंड मिलेगा, फिर केस चलेगा, फिर उसमें आपको जेल होगी, सजा होगी, नाना प्रकार के क्लेश होंगे। 5 मिनट में विचार किया, उसका दंड मिलेगा, पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? तो फिर पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के विषय में संशय क्या करना है? अरे वो बूढ़ा हो जाता है, कोई निर्णय मिलने तक सजा उससे ज्यादा पहले ही वो भोग चुकता है, फिर इसके बाद सजा होगी 10 वर्ष की सजा हो, 20,000 उसको जुर्माना। अब क्या बोलोगे? कर्म का दंड है, भोगना पड़ता है, इसलिए पाप कर्म से बचो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें निर्विकार कर दूंगा। भजन करो, भगवान का आश्रय लो, गंदे भोजन, गंदा आचरण, गंदा पेय पदार्थ ये सब त्यागो, अभी आनंद आने लगेगा, पूर्व के पाप नष्ट होने लगेंगे, नवीन अच्छे कर्म होने लगे, भगवान का भरोसा है, जीवन पार हो जाएगा मंगल में। धन्यवाद बाबा, कैसे? कृपा है, आनंद है, हमारी ब्रज की शोभा है बाबा। अपना ध्यान रखा करो बाबा। हाँ, हम तो श्री जी का ध्यान रखते हैं, श्री जी हमारा ध्यान रखती है, उन्हीं की कृपा से सुरक्षित है। हमारे ध्यान का विषय श्री जी है, क्योंकि सुरक्षा, आनंद, संतोष, तृप्ति ये उन्हीं के ध्यान से होगी। अगर मुख में नाम है, हृदय में ध्यान है, बस हो गया। अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। हम जब उनका ध्यान करते हैं तो आनंद सिंधु को भी आनंद प्रदान करने वाली हैं। जब श्री जी हमारी थोड़ा सा नेत्र ऐसे कर लिए तो हमारे जो लालजू महाराज को पीड़ा भई,
तो वो तो निवेदन कर रहे हैं तो श्री जी ने नहीं सुनी, पर सखी ने निवेदन किया, छाड़िदय मानिनी मान मन धरिबो। हे प्रियाजू, आप मान मत धारण करो। देखो, प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल वचन आधीन सो इतो कत करिवो। ये तो आपके वचन आधीन, आपकी शरण में है। और जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तो ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। प्रियाजू, हम इस बात की साक्षी हैं कि लालजू महाराज हर समय राधा 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 रटते हैं और आपका ही ध्यान करते हैं। तो इसलिए प्यारी जू, आप छाड़ी दे मानिनी मालमल धरी वो। तो हमारा जो ध्यान का विषय है वो हमारे प्रियालाल हैं और उनकी कृपा हमें चारों तरफ से घेरे हुए आनंदित कर रही। उसी कृपा का स्वरूप है कि आप सब दर्शन देते हैं आकर के, आप श्री जी की जूठन पवाते हैं आके, उसी से हमारा आनंद है। बाबा आप ही से शोभा है ब्रज की बाबा। धन्यवाद। हम 24 घंटे में से 15 घंटे ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं, गिरिराज जी के पुजारी हैं जी। पर वहां पे ठाकुर का ध्यान रहता है जी पर घर जब पहुंचते हैं जी, तो इतनी सारी विविधाओं में फंस जाते हैं बिल्कुल कि फिर मन वंचित रहता है। हाँ, पर अगर हम नाम जब शुरू कर दें और घर में कार्य करें तो क्या बाधा हो सकती है। प्रगट में ठाकुर सेवा शरीर से हो रही, लेकिन मन खाली रहता है, उसको खाली ना रखें। तो मन का अभ्यास अगर बन जाएगा सेवा के समय नाम जप का, वो घर में भी बना रहेगा तो बात बनेगी। देखो, गिरिराज महाराज की असीम कृपा है कि आप अपने शरीर से उनकी सेवा कर रहे हैं, पर मन खाली रहता है। अगर नाम जप करो, ये नाम जप अंदर से होता है, तो ये मन भी ठीक हो जाए, मन भी स्वतंत्र रूप से जो विषयों में जाता है, फिर ये ना हो, तो आप घर में भी आनंदित रह सकते हैं। सेवा रहित जब आप हैं तो संसार की सेवा में जब है तो नाम जब चल रहा है तो आनंद आने लगेगा। अगर नाम जब चलाओ प्रभु जी तो बात बन जाए। ठीक है, हाँ, जय गिरिराज। हाँ, धन्यवाद, जय गिरिराज।